स्वामी जी, लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास तमाम संसाधन है, वो कैसे उनकी इम्यूनिटी कैसे कमज़ोर हो जाती है और फिर वो कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन स्वामी जी, आवाज़ की दुनिया की एक बहुत बड़ा नाम है अलका याग्निक का, आपने भी उनको ज़रूर सुना होगा। उनको स्वामी जी रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हुई है। देखो, मैंने क्योंकि कई टीवी सीरियल्स में कार्यक्रमों में गया हूँ तो अलका याग्निक मुझसे भी मिली है और कल मैंने उनसे खुद बात की, यद्यपि काफ़ी डरी हुई है अभी वो। और जब ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर भी बहुत डराते हैं। मैंने उनसे कहा, देखो आप यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, उनको ये तो अनुभव में आया, बड़ी कृतज्ञता से कहा कि आपने कितने प्रेम और करुणा से, वात्सल्य से मुझे याद किया, ये मेरा सौभाग्य। लेकिन इतना डरा के रखते, मैंने कहा हमने ईयर ग्रिड, वटी ड्रॉप और ये लीच, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ऐसे उपाय किए हैं। और मैंने मेजर इंदू का एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया है, बैठी हुई है, एक अच्छे पद पर रही है। आरआर हॉस्पिटल मिलिट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, जैसे एम्स जनरल पब्लिक के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सबने कहा कि कान में अब पर्दे में छेद हो गया, पस पड़ गई, अंदर फंगस हो गया, कुछ नहीं हो सकता, सुनाई देना बंद हो चुका था। अब वापस अपने आप को 100% अच्छा कर लिया। ईयर ग्रिड वटी, ईयर ग्रिड ड्रॉप और एक्यूपंक्चर भी करा दिया, एक्यूप्रेशर भी करा दिया। अब तो ये बहुत प्रसन्न है। इसकी माँ भी अब 84 साल की है, उसने पार्किंसन अच्छा कर लिया। खैर, ये तो विश्वास की बात हुई। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप जो भी मेरी मदद कर सकते हैं, मैं आपके उपचार से अपने आप को उभारना चाहती हूँ। तो एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे पेशे में है, आपने जो बात कही, उनको अपने कान को अच्छा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक अनुलोम विलोम डेली करना चाहिए। जो भी मेरी तरह से ईयरबग लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, कोई भी किसी भी कारण से जिनको कान में पीसीआर से एंकर्स को तो लगाना ही पड़ता है सब। और कई बार तो इंडिया टीवी में तो सात्विक डायरेक्टर्स हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ और पीछे से क्या क्या पड़ता है कान में, उससे पूरा ध्वनि प्रदूषण के साथ वैचारिक प्रदूषण और इमोशनल पोल्यूशन भी आता है साथ में। कान के पर्दे नाराज हो जाते होंगे, खराब हो जाता है कई बार। तो कैसे बैलेंस करते, बड़े योगी आत्मा होंगे ऐसे ही एंकर। नाराज हो जाते, कान के पर्दे दिमाग में नहीं हो, क्या है, उधर से सुनना भी है, उधर सोचना भी है, उधर बोलना भी है और अपने आप को संभालना है। खैर, तो रोज अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। भ्रामरी, ये नाद योग बड़ा जबरदस्त है। जो मेरी तरह से शीर्षासन, सर्वांगासन जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और ये कठिन आसन जो हमारी दोनों बेटियां, ये तो आज बहुत ही दिव्यता के साथ लगी भी है। ऐसे करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन आप सहज आसन, सचक आसन, आगे पीछे झुकते हैं ना, उससे कान के अंदर के पर्दे का फ्लूइड होता है, वो उसका बैलेंस रहता है। जब आप ठीक से चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, नहीं करते, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, आगे पीछे झुकते हैं, और सप्ताह में एक बार कम से कम जल नीति, सूत्र नीति कर लें। सप्ताह में एक बार। अब जैसे मैं सप्ताह में कभी भूल जाता हूँ तो महीने में एक बार मैंने रखा हुआ है ये ईयर ग्रिड ड्रॉप, ये अवश्य डाल लेता हूँ। और अनुलोम विलोम तो डेली करता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई असर नहीं होता। आज वातावरण बड़ा सुहाना है, आकाश में मेघ है, पंछी उड़ रहे हैं, छोटी छोटी बूंदें टपक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, थोड़ी देर में बरसने वाले हैं। और ऐसे पवित्र परिवेश में योगाग्राम के, इस निरामयम के स्वर्गमय वातावरण में हम योगाभ्यास कर रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ी थोड़ी जरूर कर लिया करें ऐसे। तो
अपने कानों को बचाने के लिए कि ये ईयर ग्रिप ड्रॉप, आँखों के लिए आई ग्रिप ड्रॉप और अपने शरीर को पूरे को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, यज्ञ की भस्म का पानी। हाँ, और आज स्वामी जी तो पूरा आनंद हो रहा है। आज के कार्यक्रम की जो बड़ी मैंने तो उपलब्धि बुद्धू को होगी, याद किया, ये तो ज्यादा ही कृपा बरसा रहे हैं प्रभु।